बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। माशरे में पाई जाने वाली बुराइयों में एक नासूर अप्रैल फूल भी है, जिसे यकम अप्रैल को रस्म के तौर पर मनाया जाता है। नादान लोग इस दिन परेशान कर देने वाली झूठी खबरें सुनाकर मुख्तलिफ अंदाज से धोखा देकर अपने ही इस्लामी भाइयों को बेवकूफ बनाकर खुश होते हैं। किसी को ये खबर दी जाती है कि आपका जवान बेटा फलां जगह एक्सीडेंट होने की वजह से शदीद जख्मी है और इसे फलां हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, या आपका फलां रिश्तेदार इंतकाल कर गया है, आपकी दुकान में आग लग गई है, आपकी दुकान में चोरी हो गई है, आपके प्लाट पर कब्जा हो गया है और आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आपके बेटे को तावान के लिए अगवा कर लिया गया है। फिर हकीकत खुलने पर अप्रैल फूल कहकर इसका मजाक उड़ाया जाता है। जो जितनी सफाई और चालाकी से दूसरे को बेवकूफ बनाए, वो खुद को उतना ही अक्लमंद समझता है, मगर इस फूल को ये एहसास नहीं होता कि वो कितनी बड़ी भूल कर चुका है। अप्रैल फूल मनाने वाले दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर किन लोगों की पैरवी कर रहे हैं, आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त की जाती है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो। अप्रैल लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने फूलों का खिलना, कोंपलें फूटना। कदीम यूनानी और रूमी कौम मौसम बहार की आमद पर शराब के देवता की परस्तिश करती और उसे खुश करने के लिए लोग शराब पीकर ऊट पटांग हरकतें करने के लिए झूठ का सहारा लेते। ये झूठ रफ्ता रफ्ता अप्रैल फूल की शक्ल इख्तियार कर गया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया के मुताबिक फ्रांस में 17वीं सदी का आगाज जनवरी की बजाय अप्रैल से हुआ करता था। इस महीने को रूमी अपनी देवी वीनस की तरफ मंसूब करके मुकद्दस समझा करते थे। चूंकि ये साल का पहला दिन होता था, इसलिए खुशी में इस दिन को जश्न मुसर्रत के तौर पर मनाया जाता था और इज़हार खुशी के लिए आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे से झूठ बोला करते थे। यही चीज आगे चलकर अप्रैल फूल में तब्दील हो गई। एक वजह यह भी बयान की जाती है कि 21 मार्च से मौसम में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इन तब्दीलियों को बाज लोगों ने कुछ इस तरह ताबीर किया कि कुदरत हमारे साथ मजाक करके हमें बेवकूफ बना रही है, यानी कभी सर्दी हो जाती है तो कभी गर्मी बढ़ जाती है। मौसम के इस उतार चढ़ाव को कुदरत की तरफ से मजाक कहा गया, लिहाजा लोगों ने भी इस जमाने में एक दूसरे को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग इस तारीखी हकीकत को जानते हैं कि स्पेन में मुसलमानों के जवाल के बाद मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम ढाए गए। इनका कत्ले-आम किया गया, मुआहदों को तोड़ा गया, मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया, इनकार पर मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। हैरोल्ड लैम्प स्मिथ मुख्तलिफ तारीखदान लिखते हैं कि जब अबू अब्दुल्ला ने अपने बाप और तमाम मुसलमानों से गद्दारी की, तो उसके नतीजे में फर्नांडिस को स्पेन पर कब्जा करने में बहुत आसानी हो गई और इसी अब्दुल्ला को ईसाइयों ने अपना मकसद पूरा होने के बाद स्पेन से बेदखल कर दिया। अबू अब्दुल्ला ने जब गरनाता की कुंजियां शहनशाह फर्नांडिस को दी, तो ये अल्फाज अदा किए कि ए बादशाह, खुदा की यही मर्जी थी, हमें यकीन है कि इस शहर की रियाया के साथ फ़ियाज़ाना सलूक किया जाएगा। इसके बाद वो एक पहाड़ पर चढ़कर गुज़श्ता शान व शौकत का नज़ारा करने लगा और फिर रोने लगा। इसकी माँ ने इस वक्त इससे ये जुमला कहा कि जिस चीज को मर्दों की तरह बचा ना सके, इस गुमशुदा चीज के लिए औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फायदा। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ईसाई हुक्मरानों ने मुसलमानों के साथ बदतरीन सलूक करना शुरू किया। इनको अपना मजहब बदलने पर मजबूर किया गया और एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि मुसलमान या तो ईसाई हो जाएं या ना होने के बदले 5000 सोने के सिक्के दें। ऐसा न करने वाला सूली पर लटका दिया जाता था।
या इंतहाई अजियतनाक सजा का मुर्तकिब करार दिया जाता था। इसके अलावा मदारस में बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता था। मुसलमानों ने हालात के पेश नजर और जान के खौफ से ईसाई मजहब कबूल कर लिया था, लेकिन ये सब ज़हरी और ऊपरी तौर पर था। जब बच्चे घर आते तो इनका मुंह फौरन धोया जाता था ताकि बपतिस्मा का असर खत्म हो जाए। जब मुसलमान निकाह करना चाहते तो वो पहले गिरजा में जाकर ईसाई तरीके से शादी करते और घर आकर दोबारा निकाह करते। गर्ज हुक्मरानों ने मुसलमानों पर हर किस्म का जुल्म रवा रखा हुआ था। कुछ अरसे के बाद ये ऐलान किया गया कि मुसलमान ईसाई लिबास पहनेंगे, यानी मुसलमानों से उनकी शनाख्त की हर चीज छीनी जा रही थी। हुक्मरानों ने अपने किसी ऐद की पासदारी नहीं की। इनके जुल्म से औरतें और बच्चे भी महफूज नहीं थे। मुख्तसरन ये कि इन ईसाई हुक्मरानों ने एक चाल चली कि बचे खुचे मुसलमानों से कहा गया कि इनको अफ्रीका भेज दिया जाएगा, वो स्पेन छोड़ दें। मुसलमान इस झांसे में आ गए और उन्होंने अपना तमाम मालो असबाब और इल्मी जखीरा जमा किया और ईसाइयों की जानब से फराम करदा बहरी जहाजों में सवार हो गए। इन मुसलमानों को इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इनको सिर्फ ये पता था कि जुल्म के माहौल से हम दूर चले जाएंगे। अगरचा मुसलमान अपने वतन से दूर रहने को तैयार न थे, लेकिन इनको इस बात की भी खुशी थी कि इनकी जान बच जाएगी। बंदरगाह पर हुकूमत के एहलकारों और जर्नलों ने मुसलमानों को अलविदा कहा और इनको रुखसत किया। बीच समंदर में पहुंचकर मंसूबा बंदी के तहत इन जहाजों को गरक किया गया। इसके बायस सैकड़ों मुसलमान शहीद हो गए और साथ साथ वो कीमती व इल्मी जखीरा भी बर्बाद हो गया जो मुसलमानों ने बड़ी मुश्किल से जमा किया था। ये वाकया 1 अप्रैल को पेश आया था और ये 11वीं सदी ईस्वी के अवाइल का वाकया है। इस साजिश पर स्पेन भर में जश्न मनाया गया कि किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया और इसको 1 अप्रैल फूल का नाम दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ। इसके बाद ये अप्रैल फूल का दिन स्पेन से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गया और अब ये दिन बाकायदा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अप्रैल फूल झूठ बोलने का आलमी दिन है जो कि इस्लाम के मुताबिक हराम है, क्योंकि झूठों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। हदीस के मुताबिक मुनाफिक की निशानियों में से एक झूठ भी है। हमें चाहिए कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाने से इज्तनाब करें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सुनी सुनाई कोई बात का मैसेज बगैर तहकीक के आगे ना बढ़ाएं और अप्रैल फूल के नाम पर मनाई जाने वाली तमाम खराफात से खुदारा दूर रहें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।